टेक्नोलॉजी के जो बढ़ते प्रभाव के कारण बहुत सारे ऐसी चीज़ें पैदा हो गई हैं जिनसे आप एक अछूते हैं और आप ठगी के शिकार हो सकते हैं, ब्लैकमेलिंग हो सकते हैं। जैसे साइबर अपराधी हैं, वो सेक्सटॉर्शन के माध्यम से जो है आपको ब्लैकमेल करते हैं। लड़की वीडियो कॉल करती है और आप वीडियो कॉल पर जब बातें करने लगते हैं तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपकी वीडियो बना लेती है। आप समझ नहीं पाते हैं। तरह तरह की साइबर अपराध इसीलिए पैदा हो गए हैं कि आप जो है बैंक को अपनी जेब में रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं अपनी बैंक को, तो आप घबरा जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट जो है, साइबर अपराधियों ने बहुत सारा उससे पैसा कमाया लोगों से। तो डिजिटल अरेस्ट भी यही था कि वो आप फर्जी जो है व्हाट्सएप कॉल कर देते थे जिसमें पुलिस अधिकारियों की फ़ोटो लगी होती थी। कहते थे कि आपका पार्सल पकड़ा गया है, तो उसमें आतंकवादियों के पासपोर्ट पकड़े गए, ताइवान जा रहा था, पाकिस्तान जा रहा था। और फिर जो है वो डरा देते हैं कि ठीक है, मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूँगा, खाली आपकी जांच करूँगा, आप अपने अकाउंट जो है वो बताइए कि आपने विदेशियों से कहीं पैसा तो नहीं लिया, आतंकवादियों से पैसा तो नहीं लिया। तो इस तरह ये डिजिटल अरेस्ट जो है एक नया फ्रॉड आया जिसको लोग समझ नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद साइबर अपराधियों ने पुलिस अधिकारियों की फ़ोटो लगाकर जो है आपकी बेटी रेप में फंस गई है, बेटी आपकी सेक्स स्कैंडल में फंस गई है, बेटा ने रेप किया है मेरे अंडर में, जल्दी आप पैसा भेजिए। आप समझ नहीं पाते हैं कि और आप पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए बैंक आपकी जेब में है। बाकी तो जो पैसा अब आप जैसे आप बैंक से निकालते और कहीं देते, तो चूँकि सरकार की ये सुविधा हो गई और उसी का लाभ उठाकर साइबर अपराधी, साइबर क्राइम हो गया, वो कहीं भी बैठा होता है, देश में, विदेश में, जंगल में, बाहर, उसको ट्रेस करना आसान नहीं होता है। उसने फर्जी अकाउंट बना रखे हैं। और अभी जो हाल में जो प्रचलन चला है वो बहुत खतरनाक है। अब आपने देखा होगा गांव-गांव में, जगह-जगह शहरों में मसाज सेंटर खुल गए, पार्लर, मसाज सेंटर्स, और उसमें जो है कई अच्छे लोग, सरकारी अधिकारी हैं, आप समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, और आप जाते हैं तो आप ये देखिएगा कि अभी मेरठ में एक व्यक्ति इसी हनी ट्रैप का शिकार हो गया। हनी ट्रैप क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनी ट्रैप में ये होता है, कोई लड़की जो है आपको दोस्ती करती है, आपको फंसा लेती है और फिर आपके अतरंग जो है वीडियोस या फोटोस ले लेती है और वो कहती है कि मैं इसको वायरल कर दूंगी, अन्यथा आप मुझे पैसा दें। और आप समाज में जो है इस डर से कि हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी जो है जो फोटोज़ हैं, वो वीडियोज़ जो है वो वायरल हो जाएंगी सोशल मीडिया पर, तो उसमें आप जो है घबरा जाते हैं और आप उसको पैसे देने लगते हैं। तो इस तरह का एक प्रकरण जो है अभी हाल में ही मेरठ में पकड़ा गया है, जहां एक सरकारी अधिकारी जो थे वो पार्लर मसाज में गए, वहां हिडन कैमरा लगा हुआ था और वहां जो लड़की थी, खूबसूरत लड़की, उसने जो है जो उनके अतरंग दृश्य थे वो सब कैमरे में कैद कर लिए और जो उसकी पार्लर मसाज की संचालकाएँ थी, उसने उनको वायरल करने के नाम से उनसे 3 लाख जो है वसूले। जब उन्होंने 5 लाख की मांग की तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की और फिर पुलिस ने जो है पूरे उसका भंडाफोड़ किया। उसमें जो है कई लड़कियां और कई पुरुष पकड़े गए। यानी पार्लर मसाज की आड़ में जो है ये धंधा चल रहा था जिसमें लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये तो एक केस ऐसा है जो पुलिस की नॉलेज में आ गया, पर कई ऐसे केस हैं जिन्होंने कोई शिकायत ही नहीं और ब्लैकमेल का शिकार हो गए। तो इस समय बहुत आवश्यकता है कि आप थोड़ा सा होशियार रहें और कभी भी जो है पार्लर, मसाज वगैरह, मसाज सेंटर्स पर अगर आप जाते हैं या मसाज पार्लरों में आप अगर जाते हैं तो वहाँ देख लें कि कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है और वहाँ लड़कियाँ जो होती हैं वो आपके अतरंग दृश्यों को जो है, जो अश्लील दृश्य होते हैं, स्पैम आपकी फ़ोटोज़ और वो वीडियोस बना लेती हैं और फिर वो ब्लैकमेल करती हैं। तो इसमें एक ये नया जो अपराध इस समय चल रहा है, इसमें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है।